वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 और 36 की व्याख्या कर रहे हैं। 34वें श्लोक तक भगवान ने मृत्युवादी विभूतियों के कथन को कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और सारी विभूतियों का वर्णन किया, जिनको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम माशानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुष्माकरः धूतम छलयताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वतम ताम अहम। यहां ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा कि भगवान कह रहे हैं, गाए जाने वाली श्रुतियों मैं व्रत साम और सब छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में मैं बसंत हूं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, जीतने वालों की विजय में हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव में हूं। यहां भगवान ने बड़ी स्पष्ट यह बातें कही। कुछ लोग और भी सरल करके ऐसा कहते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्म साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली प्रभुओं का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय। तो यह सब बात कहकर भगवान ने कुछ बातों को हमें समझाने की कोशिश की है। भगवान ने जुए को अपनी विभूति बतलाया है। फिर जुआ खेलने में दोष क्या है? यह प्रश्न बहुत जगह बहुत सारे लोग उठाते हैं। और यदि दोष नहीं तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों नहीं किया? अब इसके उत्तर में जो विद्वान जन है वो क्या कहते हैं? यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसके वक्ताओं के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय तीनों को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। तो हमें क्या क्या समझने की आवश्यकता है? उस वक्ता का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उसका आशय क्या है। यहां शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युत भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बता रहे हैं। भगवान ने तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बतलाया है। 30वें और 34वें में आप इसका अर्थ ठीक से समझ गए होंगे। इसका अर्थ यह थोड़ी है कि मनुष्य इनका सेवन करे। तो यहां भगवान अपनी विभूतियों को हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें नकारात्मकता के भाव पैदा करने से, कुतर्क पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन इंग्लिश, some people are describing like this: in the Samaveda, I am the Brahat Shama. Among matters, I am the Gayatri. Among months, I am Margashisha. According to season, I am the Kushmakara. Means spring. I am the gambling among those who wish to cheat.
I am the angry in the energetic. I am the energy in the energetic people. I am victory, perseverance. I am the satatva quality in the writers. Some people are liking this, and some people are describing of the Samanans also. I am the Brath Shama. Of Matras, Gayatri I am. Of Matras, Gayatri I am. Of month I am Margashisha. Margashirsha. Of seasons, the flowery season, spring. I am the gambling of fraudulent. I am the splendor of the splendid. I am victory. I am effort. I am goodness of the good. तो भगवान ने यहाँ अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया है। इनको मैं और गहनता से समझने के लिए हमको थोड़ा आध्यात्म में डुबकी लगाना आवश्यक है। ब्रह्मसाम तथा सम्मान, सामवेद में ब्रह्मसाम नामक एक गति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर स्तुति की बात करते हैं। अतिरात्र राग में यह एक पृष्ठ स्रोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामवेद और को अपनी विभूति बतलाया, और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान सामवेद में भी बृहत साम को अपनी विभूति बतला रहे हैं। आगे लिखते रहे, गायत्री छंद समाहम, वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की प्रमुखता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृति और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा रखी गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के होने से इसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बतलाया है। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीनों में होती है। इस महीनों में नए अन्न से यज्ञ भी होता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही प्रारंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष अपनी विभूति बतलाया। ऋतु नाम कुसुमाकर है। वसंत ऋतु बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, इसलिए भगवान वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहते हैं। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वो केवल भगवान की है, तो चिंतन भगवान का ही होना चाहिए। अब आगे भगवान ने जो नेगेटिव प्रवृत्ति के नकारात्मक प्रभाव वाले लोग हैं उनका भी चर्चा की है। छल करने वालों में जुआ, तपस्वियों में तेज। तो यहाँ छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का सर्वस्व हरण करने वाले, अपहरण करने वाले, विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। अब यहाँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि इसमें शंका आ जाती है। शंका यह आती है कि यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया, फिर खेलने में क्या दोष? तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है। यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः समुदाय में मनुष्य रहता है
जिस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को न देखकर भगवान ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही मैं व्याप्त हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। जैसे किसी साधक का पहले जुए खेलने का वैस रहा हो और अब भगवान के भजन में लग जाए, उसके बाद जुआ कभी याद नहीं आए, तो भगवान ने यहां यह भी बात समझाने की कोशिश की है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो जाए तो मैं जैसा कह चुका हूं कि उसमें वक्ता का उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। तो यहां हमको उन चीजों को समझना आवश्यक है। आगे भगवान ने यह भी लिखा है कि महापुरुषों के उस दैवीय संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकिचाते हैं। इसको तेज भगवान ने अपनी बहुती कहा। विजय करके प्राणियों को प्रिय लगती है, विजय प्रत्येक प्राणी को अच्छी लगती है। विजय की यह विशेषता भी भगवान की एक विभूति है। आगे लिखा है व्यवसाय, उसमें व्यवसाय नाम का एक निश्चय, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस निश्चय भगवान में, इस निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मक बुद्धि होती है, यह दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब तो केवल भगवान का भजन ही करूंगा, ऐसे निश्चय बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के सामने साधु बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने वाला जो निश्चय है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य यह है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत मानना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है और भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। और सात्विक मनुष्यों में जो सत्वगुण होते हैं वह भी भगवान की विभूति है। अतः तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक को अपना अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ जाने से उसमें भगवान का दर्शन करें। उन तत्वतः भगवान को देखकर भगवान की याद ही करना उत्तम है। तो यहां यह कहने का भाव है। अब कुछ लोग इसको और भी गहनता से यथार्थ में चित्रित करते हैं। आज गीता को यथार्थ में भी कुछ लोग अपनी भाषा में कहने लगे हैं। वो कहना चाहते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रतसाम अर्थात व्रत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद हूं। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। यह भगवान के सामने समर्पण करने की भावना है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने इष्ट को के प्रति समर्पित करते हुए कहा था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुव और स्व तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले सकता और ना ही ले पाता कि कब वह सही है और कब वह गलत है। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूं, जिससे निश्चित ही कल्याण होगा, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जब पापों का हनन होने लगता है उस समय साधना पथ का शीर्ष स्तर पर चलने लगता है, जिसमें मैं भली प्रकाश निवास करता हूं, जिसमें सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु, हृदय में ऐसी अवस्था मैं हूं।
अब मार्क्सिस्ट को बताने के यहाँ दो कारण तो स्पष्ट नजर आते हैं। नंबर एक कि उस समय साधना का स्तर शीर्ष स्तर पर रहता है। जब हम भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं तो साधना शीर्ष की ओर पहुंच जाती है। नंबर दो, तो महीनों में मार्क्सिस्ट है। पहले बरसात में जो फसल पैदा होती थी और उस फसल को घर में लाकर जब आनंद मनाया जाता था तो वह मार्गशीर्ष महीने में मनता था। इसी कारण से मार्गशीर्ष को बहुत प्रमुख महीनों में गिनती की जाती है। गीता काल में तो मार्गशीर्ष से ही वर्ष का प्रारंभ होता था। कालांतर में यह बदलता चला गया। तो यहां यह बात कहने की आवश्यकता इसलिए कि भगवान सदैव अच्छे से अच्छे विभूति की बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी विभूतियां जो नकारात्मक लोगों के जीवन में रहती हैं, यहां भगवान कह रहा है कि मैं तेज पुरुषों की तेज में हूं, जुए में छल करने वालों का छल भी मैं हूं। तब तो अच्छा है कि जुआ खेलें, उसमें कल बल छल करें, वह भगवान ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह प्रकृति ही एक जुआ है, यह ठगनी है। माया महा ठगनी हम जाने, कबीरदास जी ने ऐसा स्पष्टता लिखा है। तो यह ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भगवान का भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जो लोग जल भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे, गूंगे की तरह हृदय से जानकर, हृदय के जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें, अनजान हो, सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रति पुरुष में जुए को पार पाता है। जीतने वालों की विजय में हूं और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कहकर आए हैं। योग में निश्चयात्मक क्रिया है, बुद्धि एक है और दिशा एक ही है। क्रियात्मका बुद्धि मैं हूं, जो क्रिया करने के लिए मनुष्य को उत्प्रेरित करती है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका या क्रियात्मिका बुद्धि कहलाती है और वह मैं हूं। तो भगवान ने यहाँ हमें जो गलत काम जिसकी बात करते की कोशिश कर रहे हैं लोग, वह नहीं है। वास्तव में माया के प्रभाव से बाहर निकलना, माया के छल प्रपंच से बचने की बात, जुआ खेलने वाली बात को भगवान ने यहाँ समझाने की कोशिश किया। तो इन भावों को समझकर हमें गीता का अध्ययन इस तरह करना चाहिए। कुछ लोग बात एक और भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छल हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूत कीड़ा अर्थात जुआ सर्वोपरि है और कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लें तो कोई उससे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। अतः हमें इन चीजों को समझना, जानना आवश्यक है। आज के इस 35वें और 36वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। हम शीघ्र मिलते हैं आपसे 37 और 38वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।